हाथ लगा सजाने का, वह दोस्त किसका आया, तो वो आया डे ब्रुनर का, वो त्रिक नियम। क्या आया, डे ब्रुनर का आया त्रिक नियम। क्लियर, याद रखना है। क्वेश्चन ये पूछेगा कि जितने भी प्रकृति में एलिमेंट था उस एलिमेंट को सबसे पहले सजाने का प्रयास किसने किया, तो आंसर क्या बनेगा, बनेगा डे ब्रुनर ने। किसने किया बाबू, तो ये किया डे ब्रुनर ने किया था, सबसे पहले तत्वों को सजाने का प्रयास किया। तत्व समझे ना, एलिमेंट जो हुआ, जो भी एलिमेंट से, एलिमेंट यहाँ लोहा हो गया, तांबा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, कॉपर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, यही हुआ एलिमेंट। क्लियर, तो इसे सजाने का तो प्रयास सबसे पहला जो हाथ लगती है वो किसका लगता है, वो लगता है डे ब्रुनर का। क्लियर, अब देखिए यहाँ थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी लेते हैं, इसका जीवनी के बारे में। तो वो ये कहाँ के थे, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि डे ब्रुनर साहब जो कहाँ के थे। देखिए हम दोस्त लिखे हैं कि 1817 की बात, आज की बात नहीं मित्र, ये दोस्त देख रहे हैं 1817 की बात है, तब से यही दोस्त हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। साइंस बदलती नहीं मित्र, बोलते हैं जो एक बार हो गया वही साइंस चलती है। क्लियर, तो कह रहा है सन 1817 में जर्मन रासायनिक, ये पूछेगा कि जो डे ब्रुनर था वो कहाँ था, तो वो जर्मन रासायनिक था। इसका फुल फॉर्म यानी पूरा नाम क्या था वो, उल्फांग, इसका नाम क्या था, उल्फांग डे ब्रुनर था। इन्होंने क्या किया, समान गुण धर्मों वाले तत्वों को समूह में बाबू क्या किया, व्यवस्थित करने का प्रयास किया। समूह कहने सेंस क्या हुआ, जिस तत्व का गुणधर्म देखा कि एक जैसा है उसको एक जैसा रखने का प्रयास किया। क्लियर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल स्मार्ट, ठीक है जी की क्लास ने। बाबू क्या किया, यहाँ पे क्या लिखा, इन्होंने कैसे प्रयास किया, तो इन्होंने क्या किया, समान गुणधर्म, जिसका जिसका गुण एक जैसा था उसको एक साथ रखा, और जिसका जिसका गुण अलग था उसको अलग साथ रखा। तो उन्होंने सबसे पहले इसी तरह सजाया। क्वेश्चन पूछेगा कि डे ब्रुनर ने तत्वों को किस रूप में सजाने का प्रयास किया, तो समान गुणधर्मों को उन्होंने एक साथ रखने का प्रयास किया। क्लियर, यहाँ से ये पॉइंट बनती है। वही यहाँ लिखे हैं कि उल्फांग डे ब्रुनर ने समान गुणधर्मों वाले तत्वों को समूह में, दोस्तों ने समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। और उन्होंने क्या किया, तीन तीन तत्व वाले कुछ समूह को वो चुना, यानी हर एक कितना एलिमेंट को चुना उन्होंने, तो तीन तीन तत्व को उन्होंने चुनने का प्रयास किया। कितना, तो तीन तीन। क्लियर, याद रखना है। तो वही हमने लिखे उन्होंने सबसे, यहाँ क्वेश्चन पूछेगा कि कितने तत्वों उन्होंने सिलेक्शन किया, तो तीन एलिमेंट को उन्होंने क्या किया, सिलेक्शन किया, तीन तीन। अभी इसका एग्जाम्पल यहाँ देंगे, कई सारे एग्जाम्पल लिख रखे हैं। तो अब यहाँ उन्होंने तीन तीन तत्व वाले कुछ समूहों को क्या किया, चुना, एवं उन समूहों को उसने क्या कहा, त्रिक कहा। इसलिए इसका तो नाम क्या आया डे ब्रुनर का, क्या आया, त्रिक नियम। डे ब्रुनर का क्या बाबू आया, त्रिक नियम आया। क्यों, क्योंकि इन्होंने तीन तीन तत्वों को क्या किया, सिलेक्शन किया, इसीलिए इसे क्या कहा गया, डे ब्रुनर का क्या कहा गया, वो तो त्रिक नियम कहा गया। क्लियर, यहाँ तो कोई दिक्कत बोल नहीं है सर। तो यहाँ रहना कि डे ब्रुनर बाबू तीन तीन तत्वों को कुछ समूह में चुना, एवं उन समूहों क्या कहा, तो त्रिक कहा। अब देखिए आगे क्या लिखा है, कह रहा डे ब्रुनर ने बताया क्या चीज, कि त्रिक के तीनों तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान एवं अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान वो लगभग औसत होता है। लगभग क्या बोला, एवरेज बोला। इसे एग्जाम्पल समझ में जरा ध्यान समझना सुना। हम यहाँ बोले क्या चीज कि उन्होंने कैसे सजाया, तो तीन तत्वों को बाबू उनके परमाणु द्रव्यमान को आरोही क्रम में रखने पर जो बीच वाला एलिमेंट था बाबू उनका अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का बाबू लगभग औसत था। जैसे तो मान लेते बाबू, यहाँ समझ ध्यान से समझना। जैसे हम बोलेंगे छोटा एग्जाम्पल, ऐसे ए बी और एक मम्मी यहाँ क्या लिए, सी लिए। हम एग्जाम्पल समझा रहे हैं यहाँ पे कि ए बी सी है, हम बोलेंगे इसका द्रव्यमान दोस्त क्या है, 12 है, और इसका मान लेते 14 हुआ, तो जोड़िए कितना हुआ, तो 12 बाबू 14 कितना हो गया, तो 12 और 14 यहाँ हो गया 26 हो गया, तो 26। तो एवरेज क्या होता है, और वो एवरेज क्या होता है, सम ऑफ डेटा बटे नंबर ऑफ डेटा। हमने दो जोड़ा है, दो से भागा दीजिए मित्र, तो वो कितना आ गया, 13 आ गया मित्र। तो ये जो बीच वाला आ गया ये क्या 13 हो गया। ठीक है, तो यही कहा उन्होंने, क्या क्या वो त्रिक नियम का। वही यहाँ देखिए लिखे हैं क्या चीज, कि उन्होंने क्या किया वो, तो सभी जो भी एलिमेंट था उनको परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने का प्रयास किया। और जब आरोही क्रम में सजाया तो क्या देखा उन्होंने, कि जो अन्य दो तत्वों का परमाणु द्रव्यमान, देखिए अन्य दो तत्वों का परमाणु यानी ए और सी का जो परमाणु द्रव्यमान था, इनके द्रव्यमान का औसत, तो औसत कहने सेंस क्या हुआ, हम इसको जोड़ेंगे और 2 से भागा देंगे, तो ये बाबू आएगा एवरेज आएगा। तो एवरेज जो 13 आया वही देखा बीच वाला आ रहा है। क्लियर, इन्होंने उसी क्रम में क्या किया, सजाने का प्रयास किया। बिल्कुल समझना ध्यान से। वही यहाँ लिखा बाबू, अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग उसका था औसत था। ठीक है, यही इन्होंने कहा। अब देखिए यहाँ तो उदाहरण में बोले हैं, देखिए लिए ऐसे लो, लिथियम लिए, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया मित्र, और पोटेशियम हो गया। जरा ध्यान से भी समझना। ठीक है, हमने तो क्या बोल रहा है, वीडियो लाइक कर दो नील बाबा। देखिए यहाँ उसका रहा है वो लिथियम हो गया, सोडियम हो गया मित्र, और बाबू यहाँ दिया है पोटेशियम दिया है। तो इससे क्या किया हमने, बाबू सजाने का प्रयास किया। किस क्रम में बाबू, तो बढ़ते क्रम मित्र और परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाने का प्रयास किया।
तो उन्हें तो क्या किया, देखा, देखिए लिथियम बाबू यहाँ लिया है और वो पोटेशियम, तो लिथियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है, तो वो 6.9 है। और बाबू पोटेशियम कितना है, तो वो 39 बाबू कितना है, 39 पॉइंट कितना है, 0 है। अब इसको जोड़ दिया, अब 2 से भागा दे दिया, तो कितना आया बाबू, यहाँ आ गया 9 6 15 के कितना हो, सॉरी यहाँ पे पॉइंट इधर है ना, यहाँ देखिए 0 9 9 हो गया मित्र, यहाँ आएगा 9 6 15 के 5 और यहाँ हो गया 3 है ना, 3 बाबू एक बचा, कितना हो गया 9 से 15 के 5 हो गया, बचेगा 1 3 1 4 मित्र, और पॉइंट वो यहाँ आ गया। ठीक है, अब 2 से भागा दीजिए इसको, वो 2 से भागा दिया, ये कितना आएगा उसने, आएगा मैं 2 दूनी 4 हो गया, फिर आगे उस यहाँ बचेगा 2 दूनी 4 है ना, गड़बड़ी तो नहीं हो गया, 39.6 बाबू। ठीक है, बिल्कुल 45.9 आएगा, बिल्कुल ना सही एक्यूरेट है। अब यहाँ जेड़े जोड़िए बाबू, 2 दूनी 4, यहाँ बचे बाबू 2 1 है, 2 हो गया मित्र, सॉरी 2 दूनी यहाँ कितना 4 हो गया, बचा पॉइंट 2 18 हुआ, तो 22.9 कितना आया, 22.9 आया। देखिए लगभग तो क्या है 23 के बराबर है, ये मतलब लगभग क्या हो 23 के बराबर है। अगर इसको जोड़ेंगे तो सर 2 से भागा देंगे तो मुझे आएगा 22.9 आएगा, जो लगभग तो क्या है 23 के बराबर है। तो इन्होंने यही देखा, क्या देखा कि अगर हम बाबू क्या करते हैं, अगर दो एलिमेंट को, ऐसा एलिमेंट को जोड़ते हैं तो उन्होंने क्या देखा हो कि बीच वाला जो एलिमेंट है वह इन दोनों के औसत के लगभग आ रहा है, मतलब लगभग तो क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। इसी नियम क्या कहा उन्होंने, तो त्रिक नियम कहा। क्लियर, यहाँ तक अगर तो समझ में आ रहा है बिल्कुल, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। आप लोग बाबू कमेंट करके बताइए। वही यहाँ देखो बाबू लिखे हैं कि उदाहरण के लिए लिथियम का दोस्त परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया, 6.9 हो गया। सोडियम दोस्त कितना हो रहा है, बीच वाला है सोडियम है तो 23 हो रहा है, पोटेशियम दोस्त कितना 39 है। तो इसको और इसको अगर बाबू जोड़ेंगे और 2 से भागा देंगे तो बीच वाला ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्लियर, और इसी नियम को क्या कहा उन्होंने, तो कहा त्रिक का नियम। क्या कहा बाबू, तो त्रिक का नियम कहा। क्लियर, समझ आ रहा है। को पूछेगा दोस्त ने कि डेवरोने का त्रिक नियम क्या है, तो डेवरोने का त्रिक नियम क्या है, तो उन्होंने सबसे पहले तत्वों को बाबू क्या किया, समान गुणधर्म वाले को उन्होंने बाबू सजाने का प्रयास किया। अन्य तीन तत्वों को उन्होंने बाबू सिलेक्शन किया और उन्होंने ऐसा सिलेक्शन किया और ऐसा रखा कि 2 तत्वों का परमाणु द्रव्यमान बीच वाले तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का बाबू लगभग औसत था।